हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इफ़ फिल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको इफ़ कंडीशन के बारे में बताया था, जो कि मैंने इसमें कई केसेस भी एक्सप्लेन किए थे और कुछ प्रोग्राम भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर वीडियो में देखे हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो पर पहले जाइए और उस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, फिर इस वीडियो पर आइएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इफ़ फिल्स के बारे में। तो इफ़ फिल्स जो होता है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन हैं और आपको गिवन कंडीशन पे उन दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को परफॉर्म कराना है, तब हम लोग इफ़ फिल्स के साथ जाते हैं। इफ़ कंडीशन में क्या था, आपके पास एक ही ऑप्शन होता था, एक ही कंडीशन होती थी, यानी आपको उस पर्टिकुलर कंडीशन पे कोई पर्टिकुलर चीज़ परफॉर्म करानी होती थी, तो हम वो चीज़ इफ़ में डाल देते थे। बट यहाँ पे हमारे पास कंडीशन तो एक होगी पर ऑप्शन दो होंगे, यानी अगर कंडीशन ट्रू तो ऑप्शन वन परफॉर्म होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑप्शन टू परफॉर्म होगा। जैसे एक सीधा सा एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं अपने मोबाइल से मुझे पढ़ना भी है और गेम भी खेलना है। तो अगर कंडीशन ये है कि अगर मेरे मोबाइल में मेरा मोबाइल का डेटा बचा हुआ है, यानी ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि मेरे पास मोबाइल डेटा अवेलेबल है, तो मैं गेम खेल रहा हूँ। अगर वो गेम डेटा मेरा एक्सपायर हो गया है, यानी आज का डेटा मेरा ख़त्म हो गया है, तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। यानी गिवन पर्टिकुलर कंडीशन पे डेटा के ख़त्म होने पे मेरे पास दो ऑप्शन है, गेम खेलने का और पढ़ाई करने का। ठीक, तो अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल है तो मैं गेम खेल रहा हूँ, और जैसे ही मेरा डेटा एक्सपायर हो जाता है तो मैं पढ़ाई करना शुरू कर देता हूँ। ठीक, तो दो ऑप्शन को अगर आपको परफॉर्म कराना है किसी गिवन कंडीशन पे, तब हम लोग वहाँ पे इफ़ फिल्स का यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग अपने इफ़ फिल्स के डेफिनेशन ही देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू परफॉर्म वन ऑफ द ऑप्शन बिटवीन टू ऑप्शन, यानी टू ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल है, उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको गिवन कंडीशन पे परफॉर्म कराना है, तब हम लोग इफ़ फिल्स के साथ जाएंगे। ठीक, तो इसकी प्रोग्रामिंग भी करेंगे तो ये हमें और अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं इसके सिंटैक्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जो इसका नॉर्मल सिंटैक्स है, सबसे पहला जो कि ए नंबर पे है, यहाँ पे इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट नंबर वन इल्स स्टेटमेंट नंबर टू। ठीक, जैसा मैंने इफ में बताया था कि इफ़ स्टेटमेंट को अपने ठीक नीचे वाले लाइन से मतलब होता है, यहाँ पे भी इफ़ कंडीशन को जो इफ़ है इसको अपने ठीक नीचे वाले लाइन से मतलब होगा। ठीक, और इल्स को अपने ठीक नीचे वाले लाइन से मतलब होगा। ठीक, यहाँ पे इफ भी अपने ठीक नीचे वाले लाइन से एसोसिएट होगा, इल्स भी अपने ठीक नीचे वाले लाइन से एसोसिएट होगा। उसके बाद इनको पूरी प्रोग्रामिंग में किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगर यहाँ पे मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट वन, ठीक, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इल्स पे जाएगा, और इल्स पे अगर फॉल्स होने पर वो इल्स पे जाता है तो स्टेटमेंट नंबर टू परफॉर्म होगा। ठीक, तो कंडीशन अगर ट्रू होती है यहाँ पे तो वो स्टेटमेंट वन पे जाएगा, फिर स्टेटमेंट वन के बाद इल्स और स्टेटमेंट टू को वो स्किप कर देगा, क्योंकि स्टेटमेंट टू किससे एसोसिएट है, इल्स से। ठीक, तो अगर कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट वन परफॉर्म करेगा और इल्स और स्टेटमेंट नंबर टू को परफॉर्म नहीं करेगा। और कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट नंबर वन को स्किप कर देगा, सीधे वो स्टेटमेंट इल्स पे आएगा और स्टेटमेंट नंबर टू को परफॉर्म करेगा। उसके बाद जो प्रोग्राम लिखा होगा उसको परफॉर्म करता जाएगा। ये काम एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि इफ़ में कंडीशन ट्रू तो स्टेटमेंट वन परफॉर्म होगा, इल्स और स्टेटमेंट टू को स्किप करेगा और इसके नीचे का जो प्रोग्राम लिखा होगा उसको परफॉर्म करेगा। ठीक, अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इल्स में जाएगा, स्टेटमेंट नंबर टू को परफॉर्म करेगा, स्टेटमेंट टू परफॉर्म करने के बाद जो भी आपकी प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिखी होगी उसको परफॉर्म करेगा। स्टेटमेंट टू से मतलब मेरा वही ऑप्शन नंबर टू से है और ये ऑप्शन नंबर वन से है, यानी गिवन कंडीशन पे ट्रू होने पे ऑप्शन वन और फॉल्स होने पे ऑप्शन नंबर टू, यानी गिवन कंडीशन पे दो में से कोई एक ऑप्शन वो परफॉर्म करेगा। ठीक, एक तो ये बेसिक सिंटेक्स इसका ये है, और एक सिंटेक्स जिसको हम लोग कंपाउंडिंग कहते हैं, इसको हम लोग कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग के बारे में मैंने बताया हुआ है डिटेल में इफ़ वाले लेक्चर में, तो प्लीज़ अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे उस लेक्चर पे चले जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने कंपाउंडिंग के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक स्टूडेंट।
सो स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अपने सेकंड वाले सिंटेक्स पे, जो कि ये सिंटेक्स में हमने कंपाउंडिंग की हुई है। कंपाउंडिंग का मतलब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू होती थी तो ये केवल स्टेटमेंट 1 परफॉर्म होता था, ये केवल एक लाइन परफॉर्म होती थी। बट कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि अगर आपका कंडीशन ट्रू होने पे एक से ज़्यादा लाइन परफॉर्म करानी है, तब आप उस सारी लाइंस को यानी सारे स्टेटमेंट्स को आप कंपाउंडिंग में डालेंगे। कंपाउंडिंग बोले तो ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे। ये चीज़, ये मैंने ब्रेसेस बनाया है और यहाँ स्टेटमेंट नंबर और स्टेटमेंट नंबर 2 दिया है। तो अगर कंडीशन मेरी ट्रू होती है यहाँ पे, तो मेरा ये दोनों स्टेटमेंट परफॉर्म होगा, यानी स्टेटमेंट 1 भी परफॉर्म होगा और स्टेटमेंट 2 भी परफॉर्म होगा। कंपाउंडिंग कर देने पे या ब्रेसेस लगा देने पे जो कंपाइलर है वो कंपाउंडिंग को एक स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करने लगता है। ठीक, यानी कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 3 परफॉर्म होगा, और कंडीशन फॉल्स होने पे वो सीधा यहाँ से इसका कंट्रोल चला जाएगा इल्स पे। ठीक, कंडीशन ट्रू तो कंपाउंडिंग में जाएगा, फॉल्स पे वो सीधा इल्स में चला जाएगा। ठीक, तो इल्स में चले जाने के बाद जैसे मान लीजिए मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो स्टेटमेंट नंबर 3 को परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो प्रोग्राम लिखा होगा उस प्रोग्राम को परफॉर्म करेगा। और अगर कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो स्टेटमेंट नंबर 1 को परफॉर्म करेगा, स्टेटमेंट 2 को परफॉर्म करेगा, और यहाँ पे इल्स और स्टेटमेंट नंबर 3 को स्किप करने के बाद जो भी प्रोग्राम मेरा लिखा होगा उसको वो परफॉर्म करेगा। फिर हम लोग एक अपने तीसरे सिंटैक्स पे आते हैं कि मेरा ये कंडीशन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है, इल्स के अंदर आपको अगर एक से ज़्यादा लाइन परफॉर्म करानी है, यानी कंडीशन फॉल्स होने पे आपको एक से ज़्यादा लाइन को परफॉर्म करानी है, तो उस समय भी आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं, यानी इल्स के अंदर भी आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं। यानी कंडीशन ट्रू होने पे केवल स्टेटमेंट नंबर 1 परफॉर्म होगा, और कंडीशन फॉल्स होने पे आपका स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 परफॉर्म होगा, क्योंकि ये कंडीशन इस स्टेटमेंट को मैंने कंपाउंडिंग कर रखा है। ठीक, यहाँ फॉल्स होने पे ये स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 परफॉर्म होगा। यानी अगर आपकी इस सिंटैक्स में अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 परफॉर्म होगा, उसके बाद वो इल्स वाले पार्ट को स्किप कर देगा, यानी स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 स्किप हो जाएगा, उसके बाद जो प्रोग्राम लिखा होगा वो प्रोग्राम परफॉर्म होगा, स्टेटमेंट परफॉर्म होगा। अगर फॉल्स पे यहाँ पे आता है कि कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 1 को स्किप करेगा, सीधे इल्स पे जाएगा और स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 परफॉर्म होगा। इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से केसेस पढ़ेंगे, वहाँ पे उसका आउटपुट भी देखेंगे, तब हमें इसकी कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो अभी आप ये बेसिक सिंटैक्स नोट कर लीजिए, इसके बारे में तो समझ लीजिए। हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल और केसेस पढ़ेंगे तो हमको इसके बारे में और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट हम लोग एक बेसिक सिंटैक्स और देख लेते हैं इफ इल्स का, जहाँ मैंने इफ़ वाले पार्ट में भी कंपाउंडिंग कर रखी है और इल्स वाले पार्ट में भी कंपाउंडिंग कर रखी है, और यहाँ स्टेटमेंट 5 फ्रीली फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे मैंने इफ इल्स में आपको पहले बताया कि इफ़ अपने ठीक नीचे वाली लाइन से एसोसिएट होता है, इल्स भी अपने ठीक नीचे वाली लाइन से एसोसिएट होता है। बट मैंने जब कंपाउंडिंग कर दी तो कंपाउंडिंग में वो पूरी कंपाउंडिंग से ही एसोसिएट हो जाता है। यानी अगर आपका यहाँ पे इफ़ अगर ट्रू हुआ, कंडीशन आपकी ट्रू हुई, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है कंपाउंडिंग के अंदर, ये दोनों परफॉर्म होगा। ठीक, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा कंट्रोल इल्स पे चला जाएगा, और इल्स पे चले जाने के बाद ये स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 परफॉर्म होगा, और स्टेटमेंट 5 तो एक फ्री फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो कंडीशन ट्रू होती है या कंडीशन फॉल्स होती है उससे किसी से मतलब नहीं है, और बाकी के प्रोग्राम एकदम फ्री फॉर्म में रन करेंगे। तो मैं एक बार इसकी कंट्रोलिंग बता देता हूँ कि अगर मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 परफॉर्म करेगा, स्टेटमेंट 2 परफॉर्म करेगा, इल्स पे कंट्रोल जाएगा नहीं। इल्स पे कंट्रोल अगर जाएगा नहीं तो वो जो इल्स अपने ठीक दो नीचे वाली लाइन से एसोसिएट है वो दोनों लाइंस को स्किप कर देगा। स्किप करने के बाद स्टेटमेंट नंबर 5 पे चला जाएगा और स्टेटमेंट 6 स्टेटमेंट 7 जो भी लिखा रहेगा वो परफॉर्म करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ़ के ठीक नीचे वाली लाइन जो है वो कंपाउंडिंग है, पूरी कंपाउंडिंग को स्किप करेगा, सीधे वो इल्स पे चला जाएगा। इल्स पे जाने के बाद स्टेटमेंट नंबर 3 स्टेटमेंट नंबर 4 को परफॉर्म करेगा, फिर स्टेटमेंट नंबर 5 और स्टेटमेंट 6 7 8 जो भी लिखा हुआ है उसको फ्री फॉर्म में रन करा देगा।